दोस्तों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने कल विशेष और विशेषण में आपको गुणवाचक विशेषण बता दिया था। गुणवाचक के बाद में आपको आज से पढ़ना है संख्यावाचक विशेषण। तो जैसा कि नाम से ही विदित है कि ऐसा शब्द जिस शब्द से किसी संख्या की विशेषता का पता चलता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इसकी ये परिभाषा सामान्य रूप से हो गई। लेकिन संख्यावाचक विशेषण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संख्यावाचक विशेषण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है तो आपको बताना है दो प्रकार से। नंबर एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और नंबर दो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पूछा जा सकता है आपसे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। तो आप 5 प्रकार बता देंगे, क्योंकि 5 प्रकार लिखा गया है। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक, ये इसके विभाग हैं यानी भेद हैं। इसके बाद में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, फिर इसके बाद में परिमाण बोधक विशेषण है। तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो यानी कि जिस शब्द से किसी निश्चित संख्या का बोध होता होगा उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे लिखा गया है गणनावाचक नंबर 1। तो गणनावाचक विशेषण भी मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। जो गणनावाचक विशेषण है वो 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 पूर्णांक बोधक, पूर्णांक, और नंबर 2 अपूर्णांक। आपको शायद यहाँ देखने में समस्या हो, लेकिन मैं बता दूं, जो गणनावाचक विशेषण है उसके 2 पार्ट हैं। एक पूर्णांक बोधक है, एक अपूर्णांक बोधक है। तो जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो लिखेगा कि 100 रुपये किस प्रकार का विशेषण है। तो ये पूर्णांक बोधक का उदाहरण है 100, 200, 500, 1000, 50, 10। ये निश्चित संख्या है और निश्चित संख्या में पूर्णांक है। आपको पता होगा पूर्णांक और अपूर्णांक क्या होता है। हालांकि मैथ हमको बहुत कम आती है, आप लोग जानते होंगे कि पूर्णांक क्या होता है, अपूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक में निश्चित डिजिट होता है, जैसे 100 है, 50 है, 10 है। तो आपसे सवाल किया जाएगा, लिख देगा कि 100 रुपये किस प्रकार का विशेषण है। तो जब विकल्प में देगा पूर्णांक बोधक तब पूर्णांक बोधक होगा। ठीक, अगर बाई द वे वो सवाल ऐसे कर दे कि 10 रुपये है और विकल्प दे दे संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, गणनावाचक, पूर्णांक बोधक, तब उत्तर जानते क्या लगाएंगे आप? पूर्णांक बोधक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे नजदीक उत्तर जो होगा वो पूर्णांक बोधक होगा। अब आप हमारी बात समझ गए होंगे, क्योंकि अगर बाई द वे पूर्णांक बोधक ना हो, गणनावाचक लिखा हो तो गणनावाचक होगा, न पूर्णांक दिया हो न गणना दिया हो तब संख्यावाचक होगा। ठीक, समझ गए होंगे आप। अगर ये तीनों न दिए हो तो निश्चित संख्यावाचक होगा, और निश्चित भी न दिया हो तो संख्यावाचक होगा। तो जो विकल्प में होता है उसको टिक किया जाता है। तो आप नेचर आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कैसे प्रश्न किया जा सकता है। तो ये तो हो गया पूर्णांक बोधक, यानी कि गणनावाचक के 2 पार्ट हैं, एक पूर्णांक बोधक, एक अपूर्णांक बोधक। तो पूर्णांक बोधक का उदाहरण मैंने आपको बता दिया है कि जैसे कहेगा 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, ठीक, 1000, 2000, 4000, 5000, ये पूर्णांक हुए। ठीक, अब देखिए, हो सकता है कि वो ऐसे भी लिख सकता है। अपूर्णांक का उदाहरण होता है। अपूर्णांक का उदाहरण मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे आप पढ़ते रहते हैं 0.25 या 1/3 लिख दे, या 1/6 लिख दे। ये अपूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक ना हो तो वो भी संख्या है और निश्चित संख्या है, लेकिन ये अपूर्णांक के अंतर्गत आता है। तो जब भी क्वेश्चन किया जाएगा तो आपसे ऐसे किया जाएगा कि 1/3 किस प्रकार का विशेषण है, तो आप बताएंगे अपूर्णांक बोधक है। अगर अपूर्णांक विकल्प में न दिया हो तो हम क्या बताएंगे? गणनावाचक। गणनावाचक न दिया हो तो संख्यावाचक, संख्यावाचक न दिया हो तो निश्चित संख्यावाचक, ये संख्यावाचक। ठीक, तो जो भी विकल्प में मिलेगा आपको वो उत्तर टिक करना होगा।
बात समझ गए होंगे आप क्या मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि दोनों के उदाहरण आपको अलग अलग तरीके से समझना होगा। इसके बाद देखिए क्रमवाचक। क्रमवाचक का मतलब होता है सीरियल वाइज, इसकी इंग्लिश होती है सीरियल वाइज। तो कोई भी पॉइंट लिखा हो, अगर वो सीरियल वाइज लिखा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रमवाचक। तो जैसे हमने कह दिया कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्रम है ना। 10वां, 15वां, 20वां, 50वां, 100वां, ये गणना, ये क्रमवाचक है। ये क्रमवाचक का उदाहरण है, लिखा रहेगा पहला, 5वां। ये सब सवाल, ये जितना भी उदाहरण आप देख रहे हैं ये सवाल पूछे गए, ठीक है। मैंने जितना भी उदाहरण बोला है आप लिख भी सकते हैं, इसीलिए मैंने आपसे बताया भी था कि आप वीडियो देखते समय पेपर और कलम जरूर ले रहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप नोट कर देंगे कि हो सकता है मैं बोर्ड पर ना लिख रहा हूँ, नहीं टाइम मिलता है लिखने का, तो आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे मैंने उदाहरण आपको बताया है, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां, 8वां, 10वां, 100वां, 1000वां, 1 लग गया अगर, तो आपको समझना क्या है, ये क्रमवाचक है। समझ गए आप। तो ये इसका उदाहरण हो गया। इसके बाद में आप देख रहे हैं अगला जो विशेषण है आवृत्तिवाचक है। आवृत्ति मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो जैसे आप पढ़े होंगे कि हाई स्कूल इंटर में आपने पढ़ा होगा कि सिग्मा एफडी बटे एन, जैसे आप पढ़ते रहते हैं, समांतर माध्य का फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो उसमें आपने एक चीज पढ़ा होगा कि जैसे सिग्मा एफडी बटे एन का मतलब होता है कि बारंबारता को जोड़ते हैं, ठीक है, गुणा करते हैं। तो ये गुणा किया गया है, तो ये गुणज बोलते हैं इसको। हिंदी में आवृत्तिवाचक का एक नाम और भी है, गुणज कह सकते हैं आप। तो ये कैसे होगा, ये लिखा रहेगा 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना। गुना लिखा होगा तो आप समझ लीजिएगा, जैसे लिखा रहेगा 2 गुना, ठीक, 5 गुना। ये गुना शब्द जब लगे, आपको ध्यान रखना है कि जब गुना शब्द लग गया तो आवृत्तिवाचक है। समझ पाए आप। तो जितना भी गुना शब्द लिख दे, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, तो ये क्या उदाहरण है किसका, ये आवृत्तिवाचक का उदाहरण है, ठीक है। तो इसीलिए आपसे मैंने बताया है कि आप कॉपी कलम लिए रहेंगे तो आपका बहुत बेहतरीन कलेक्शन हो जाएगा। तो इसके बाद देख लीजिए समुदाय बोधक लिखा गया है। समुदाय बोधक का मतलब होता है कि जब आप इसको एक नाम और इसका है समुच्चय बोधक। क्या पता हो कभी समुच्चय बोधक लिख दे, आप तो समुदाय बोधक रटे पड़े हैं, तो ये कभी कभी समुच्चय भी बोल सकता है। तो आप दोनों का मतलब एक होता जाने रहिएगा। तो समुच्चय का मतलब होता है कि जैसे लिखा रहेगा दोनों, तीनों, पांचों। तो ये क्या उदाहरण बता रहा है, ये किसका, ये समुदाय बोधक का उदाहरण बता रहा है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि 10 लोग, 50 लोग, ठीक। तो ये क्या है, एक समुदाय है, समुच्चय है, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, 10, ठीक। तो ये समुदाय का बोध कराता है। तो ऐसे उदाहरण आपको ध्यान में रखना है। और ये बराबर प्रश्न लोक सेवा आयोग में यहाँ से बराबर प्रश्न किया गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कई बार प्रश्न कर दिया गया है। तो आप अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक मतलब होता है कि जैसे उदाहरण आपको मैं बता दूं कि जैसे लिखा रहेगा हर रोज, हर रोज, प्रत्येक रोज, प्रत्येक रोज, ठीक। ये ऐसे हाइफन रहेगा। तो आप समझ लीजिएगा कि ये प्रत्येक बोधक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जानकारी चाहिए कि इसका उदाहरण क्या हो सकता है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसके बाद अगला पॉइंट है अनिश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक का मतलब होता है कि जो निश्चित संख्या न हो, यानी निश्चित संख्या न हो। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे हमने कह दिया कि कुछ रुपया, कुछ रुपया उदाहरण कर लिख दिया, कुछ
लोग, कुछ लोग बोल दिया गया, तो इसमें कोई निश्चित संख्या आप बता सकते हैं? ये निश्चित संख्या नहीं, लेकिन संख्या जरूर है। बहुत लोग, जैसे मैंने बताया, या सब लोग, संख्या तो है लेकिन निश्चित नहीं कर सकते आप। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। तो आपसे जब प्रश्न किया जाएगा तो यही प्रश्न करेगा कि कुछ लोग किस प्रकार का विशेषण है, तो आप बताएंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, अब विकल्प में जो रहेगा भाई देवे वो संख्यावाचक ही दे दे। ठीक, तो संख्यावाचक करेंगे आप, अनिश्चित रहेगा तो अनिश्चित करेंगे। ये बात आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, बहुत आराम से मैंने बताया है आपको समझने के लिए। और आपको मैंने ये भी बताया है कि धीरे धीरे पढ़ना है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है, अभी बहुत टाइम है। लेकिन इतना जरूर है कि आप कंटिन्यूअस बने रहेंगे। बराबर पढ़ाई का मतलब ही होता है कि आप बराबर बने रहेंगे, तभी आप अच्छी तरह से उसको रिवीजन कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये खत्म हो गया आपका। बाकी अगला है परिमाण बोधक विशेषण। तो परिमाण बोधक विशेषण, जब आपको याद होगा कि मैं जब संज्ञा आपको बताया था तो द्रव्यवाचक संज्ञा बताया था। द्रव्यवाचक संज्ञा में मैंने बताया था कि जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य के माप तौल का बोध होता हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम विशेषण पढ़ रहे हैं, लेकिन विशेषण हम किसका पढ़ रहे हैं? किसी संज्ञा या सर्वनाम को पढ़ रहे हैं। तो जो आप द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़े थे वही जब विशेषण पढ़ेंगे तो परिमाण बोधक विशेषण हो जाता है। उन्हीं चीजों को जिसमें जिस विशेषण शब्द से, इसकी परिभाषा आप नोट भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। जिस विशेषण शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य के माप तौल का बोध होता हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसकी ये शुद्ध परिभाषा है। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा ही तो है जिसको हम विशेषण में लाए तो हम परिमाणवाचक विशेषण बोल दिए। ये परिमाणवाचक विशेषण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जैसे लिखा है आप देख रहे होंगे। एक लिखा है निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, एक है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। ये दोनों पार्ट आप देख रहे होंगे। तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण के उदाहरण आप देख लीजिए क्या हो सकता है। ठीक, आप सोच भी सकते हैं। जैसे हमने कहा 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर का मतलब हो गया निश्चित परिमाण है ये 1 लीटर दूध। 2 लीटर तेल, जैसे हमने बोल दिया, तो 2 लीटर तेल, ये निश्चित परिमाण है। समझ गए आप? आगे लिखा होगा दूध लिखा है, पानी लिखा है, हीरा मोती कपड़े, जो भी आप परिमाण के जितने भी वस्तुएं हैं उसके पहले 1 या 2 3 4 5 कुछ भी लिखा होगा, आगे परिमाण लिखा होगा। ठीक, तो आपको ध्यान से समझना है कि परिमाण जो आता है उसमें माप तौल का बोध होता है। ठीक, जैसे लिखेगा 100 ग्राम घी, 2 लीटर दही, ऐसे बोलता रहेगा वो, क्वेश्चन बनाता रहता है, तो आपको समझना भर होता है। ठीक, तो इसके बाद देखिए अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, यानी कि परिमाण तो है लेकिन वो निश्चित नहीं है। तो निश्चित नहीं है तो इसका मतलब है कि वो शब्द ऐसा होगा जो इसको फुलफिल करता होगा। जैसे हमने कहा कि कुछ तेल, हमने कह दिया कुछ तेल, बहुत दूध, ठीक, अधिक पानी। ठीक है, तो ये परिमाण तो है लेकिन ये निश्चित आप नहीं कर सकते इसको। तो ऐसे आप जितने भी उदाहरण हैं सोच सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए 1-2 उदाहरण बहुत है, लेकिन वो कह देगा कुछ तेल, कुछ पानी, कुछ दही, कुछ मट्ठा, कुछ हीरे, कुछ मोती। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण हैं किसके? अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण के। तो मित्रों देखिए, मैंने ये इसकी जो थियरी आती है, मैंने आपसे पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कि
यहाँ से आपको 4 या 5 प्रश्न प्रीलिम्स में मिलेगा, इस थ्योरी से मिलेगा, जितना मैंने अभी तक बता दिया है। मात्र 2 वीडियोज में आपको 4 या 5 प्रश्न विशेष और विशेषण से मिल जाएगा। अभी विशेष और विशेषण के कुछ शब्दों को मैं लिखवाऊंगा जो बहुत कठिन आते हैं। जैसे पूछता रहता है कि निम्नलिखित में कौन विशेष है, तो 3 विशेषण दिया रहेगा, 1 विशेष दिया रहेगा, आपको टिक करना होगा। ठीक है, फिर पूछेगा निम्नलिखित में कौन विशेषण है, तो कुछ शब्द लिखता है तो आप जान नहीं पाते हैं कि ये शब्द विशेषण है कि विशेष है। तो विशेष और विशेषण निकालने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकाल सकते हैं आप, और बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा आपको। कुछ शब्दों का कलेक्शन मैं बोर्ड पर कर दूंगा, तो लिख दूंगा, तो आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है, आपसे इतना निवेदन मेरा है कि अगर आपके लिए मेरा ये वीडियो अगर कुछ उपयोगी लगता हो, तो आपसे मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन गुरुदक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब करना जरूर कर दीजिएगा, और मत भूलिएगा लाइक कर दीजिए आप, और आप अपने मित्रों को बता दीजिए कि अगर आपको हिंदी का कोई मैटर ऐसा ज़रूरी है जो आप नहीं समझते हैं, तो इस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो, कहीं कोई परेशानी हो समझने में, कोई हमारे वॉइस में प्रॉब्लम हो, तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं सुधार करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।